पायलट सीएम कॉलिंग। पायलट रिटर्निंग सर। भैंस के सिंह से सीएम के सीट पर। ललुआ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देने से शनिचरा ग्रह ठीक होते हैं। देखो देखा, ये शनिचर भगवान है। तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता था कि बनारस में पान खाने नहीं। मुलायम सिंह जाते हैं बिहार में तो बोलते हैं कि लालू यादव हमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हमका कौन आपको बना रहा था कि हम नहीं बनने दिया? कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। लालू प्रसाद यादव सब जाहिले रहेगा। ठेठ देसी अंदाज, शनिचर भगवान ठहरो, अभी हो गया। इसके बाद से इसको पोछावन कर देना पड़ेगा, ना तो हथौड़े से सरक जाता। गंवई शक्ल सूरत, साहब है। मुहावरों और मस्खरी के जरिए खुद को जनता से जोड़ने का हुनर, इसका नंबर इसी को बोलता पुश करो। पुश मने दबाना, तथा हाथी से मत दबाना, अंगूठा के बगल वाला उंगली से दबाना, ऐसे सीधे। और सियासत के बिसात के माहिर खिलाड़ी। लालू यादव बोला था कि हेमा मालिनी के गाल जैसा बिहार में रोड बनाएंगे। इसी खासियत के दम पर बिहार में करीब 1.5 दशक तक राज करने वाले लालू यादव अब 2014 के सत्ता संग्राम की धूरी बनना चाहते हैं। लड़ाई नीतीश कुमार से कम नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, क्योंकि मोदी दिल्ली के तख्त के दावेदार हैं और लालू बिहार में कांग्रेस के खेवनहार। गुच्चर भी ये मानो वो शर्माता है नरेंद्र मोदी से। वो आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा। ये दूसरे को भेज रहा, पहले वो जाना। अब बनारस के, यूपी के, बिहार के लोग नमो को, बीजेपी को वोट दे देगा। कहाँ से नमो जीत पाएगा? कौन है नमो? नरेंद्र मोदी। आप जानो नमो उन्हें जीतेगा। बीजेपी को वोट दे देगा। कहाँ से नमो जीत पाएगा? कौन है नमो? नरेंद्र मोदी। आप जानो नमो उन्हें जीतेगा। मोदी को सीधे ललकार रहे लालू जानते हैं कि 2014 के कुरुक्षेत्र में नीतीश कमजोर हुए तो बिहार में आरजेडी ही बीजेपी का विकल्प बन सकती है। जेल से लौटे लालू कानूनी अड़चनों की वजह से खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के रूप में खानदान को मैदान में उतार दिया है। लालू के पुत्री प्रेम की वजह से पुराने सिपाही बागी हो गए, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। दाएं बाएं रहने वाले रामविलास और राम कृपाल दोनों अब नमो मंत्र का जाप कर रहे हैं। मगर 5 साल से लालू की मध्यम पड़ी लालटेन को मोदी विरोध का ईंधन मिल चुका है। नरेंद्र मोदी का हवा निकल गया पूरे बिहार में, कहीं भी आता पता नहीं है नरेंद्र मोदी के पार्टी का। इसके जबड़ा को उखाड़ेंगे हम लोग, सांप्रदायिकता जहर है। ये भगवान बन गया या अहंकारी निकल गया। लालू को वो राजनीतिक जमीन क्या फिर से मिल पाएगी जो उनके स्वयंभू सत्ताधीश होने के गुमान में छिन गई थी? चलो, आखिर क्या है लालू की कहानी? ये जानने के लिए लालू की जिंदगी के वो पन्ने पलटने होंगे जिसमें उनका अतीत दर्ज है। वो आजादी के ठीक बाद का साल था, यानी 1948, जब बिहार में गोपालगंज जिले के इसी फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। इसी घर में जन्म की तारीख
लालू को याद नहीं, बस इतना पता है कि मां मरछिया देवी और पिता कुंदन राय कहा करते थे कि बेटे की पैदाइश अमावस की है। परिवार गरीब था, थोड़ी बहुत जमीन थी, लिहाजा बचपन में ही लालू का परिचय भैंसों और खेती किसानी से हो चुका था। लालू खुद कहा करते थे कि भैंस की सींग से सीएम की कुर्सी का सफर तय करने वाले वो इकलौते नेता हैं। भैंस के सींग से सीएम के सीट पर, भैंस से भैंसी का सींग होता, उस पर मैं बैठता था और सीएम का सीट पर बैठा। हरिहर नाथ बाबा, हरिहर नाथ। बताते हैं कि बचपन में लालू गाने के शौकीन थे और गांव में उनकी इस कला के कई कद्रदान थे। ये शौक लालू को तब भी था जब वो सीएम थे। गाने की महफिलें तब भी सजती थी। कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई, कुछ न चली है तोहर लालू सरकार होई। बताते हैं कि बचपन में लालू को चोर सिपाही का खेल बहुत पसंद था। इस खेल में अक्सर लालू सिपाही बनते और चोर को पकड़ते, यानी कि दबंगई का अंदाज लालू ने बचपन में खेलते कूदते ही सीख लिया था। लालू के बाकी शौक भी निराले हैं। खेतों में अल्हड़पन के साथ घूमना, साग चबाना, गाय भैंसों के दूध निकालना, खुद अपने हाथों से खाना बनाना और पूरे समूह के साथ बैठकर खाना उनकी अदाओं में शुमार है। हम आ जाते हैं। जिसकी तस्दीक खुद लालू ने करीब 20 साल पहले की थी। मेरा हॉबी है बढ़िया बढ़िया खाना बनाना, मछली बनाना, लिट्टी बनाना, खाना सरकारी बनाना, अकेले नहीं खाना, 50 आदमी बैठ के खाना। लालू जब 8-10 साल के हुए तो पटना आ गए अपने भाइयों के पास पढ़ाई करने। भाई चपरासी की नौकरी करते थे। लालू जब सीएम बन गए तब भी भाई अपनी नौकरी करते रहे। परिवार की सादगी पर लालू को भी नाज था और उनके भाइयों को भी। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोग मुख्यमंत्री निवास में क्यों नहीं गए रहने? अब हम लोग उनका तो खुद जैसा बाल बच्चा है, हम लोग का जैसा पहले से समाज था उस विचार में हम लोग अपना लगे हैं। आई हम लोग का कोई जैसे ऐसी नहीं है कि मैंने मुख्यमंत्री बन गए कि भाई उन्होंने आपको पढ़ाया, आपकी मदद की और यहाँ तक पहुँचाया, उन सब के लिए आपने क्या किया? चपरासी है वही मेरे लिए पूंजी है, जो मैं उनको तो कलेक्टर नहीं बना सकता भाइयों को ना। लालू बड़े हुए, कॉलेज का रुख किया और नेतागिरी का जज्बा अंगड़ाई लेने लगा। 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़े और जनरल सेक्रेटरी बन गए। फिर छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तभी 1974 में लालू जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कूद पड़े। 1974 का वो साल लालू यादव के लिए बेहद खास रहा। जेपी मूवमेंट ने लालू को एक जुझारू नेता के रूप में पहचान दी और लालू जेपी के करीब होते गए। और इसी साल लालू ने राबड़ी के साथ शादी की और राबड़ी के साथ 7 फेरे लिए। जेपी आंदोलन के दौरान लालू जेल गए। वो मीसा कानून के तहत कैद थे। उसी दौरान घर में बेटी पैदा हुई। लालू ने नाम रखा मीसा, मीसा भारती, जो अब पिता की विरासत संभालने पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में है। यादव जिंदाबाद, 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 मीसा भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू सियासत में बढ़ते रहे, साथ साथ परिवार भी बढ़ता रहा। 9 बच्चे हुए। 20 साल पहले एक इंटरव्यू में लालू ने बड़ी बेबाकी से अपने बड़े परिवार का रहस्य भी बताया था। हर माँ चाहती है कि पुत्र पैदा हो। हमारी पत्नी काफी चिंतित रहती थी, तो पुत्र के प्रत्याशा में पुत्रियां हो गई, लक्ष्मी हो गई 7, फिर 2 पुत्र हो गए। सच तो यह है कि लालू को असली पहचान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही मिली। उस वक्त का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। मूवमेंट के दौरान जेपी ने बिहार विधानसभा की तरफ कूच करने का ऐलान किया था। उनके साथ छात्रों का बड़ा हुजूम था।
उस भीड़ में लालू भी थे। हल्ला मच गया चारों तरफ बिहार में कि लालू यादव मारे गए, लालू यादव मारे गए, चारों तरफ शूट एंड साइट एंड कर्फ्यू। जेपी मूवमेंट की इसी राजनीति ने मुफलिसी में पैदा हुए लालू का मुकद्दर बदल दिया। वो सियासत का सिकंदर बनने की तरफ बढ़ने लगे। विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते उस आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए और आंदोलन चूंकि जेपी के नेतृत्व में चल रहा था तो जेपी के करीब आना स्वाभाविक ही है। तभी 1977 का साल आया। जयप्रकाश नारायण से करीबी बना चुके लालू को भी जनता पार्टी का टिकट मिला और वो जीत गए। तब लोकसभा पहुंचने वाले लालू सबसे कम उम्र के सांसद थे। विरोधी कहते रहे कि जेपी लालू को पसंद नहीं करते, लेकिन लालू खुद को जयप्रकाश का असली वारिस बताते रहे। जयप्रकाश बाबू अगर खुश थे तो सबसे ज्यादा मुझे ही वो प्यार करते थे। 1980 और 1985 में भी लालू विधानसभा पहुंचे। 1989 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू विधानसभा में नेता विपक्ष हो गए, लेकिन 1990 का साल लालू की जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस साल लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी ताजपोशी की। तब बीजेपी राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार थी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार से गुजर रही थी। लालू ने बिहार में बीजेपी के महत्वाकांक्षी रथ को रोक दिया। समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने लालू को मुसलमानों की रहनुमाई का मौका दे दिया और लालू को मिला माई समीकरण का फॉर्मूला, यानी मुस्लिम यादव गठजोड़। लालू यादवों और मुस्लिम वोट बैंक के एक छत्र उत्तराधिकारी बन गए। माई समीकरण के बूते ही लालू 1995 में बड़ी बहुमत लेकर लौटे, लेकिन लगातार दूसरी बार बिहार की मिली सत्ता ने लालू के गुरूर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। निकलिए मुंह बात आइए। भाषा बदल गई, रवैया बदल गया। जनता को जनार्दन समझने जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांत लालू के लिए बौने हो गए। लालू मस्खरेपन के लिए मशहूर होने लगे। काहे के लिए तक पूजा करवा रहा है? क्या बात है? कुछ बात हो कारी? लालू पर निरंकुश बादशाहों की तरह बर्ताव करने के आरोप लगने लगे। इनके आचरण, इनके व्यवहार इतने असंस्कृत, अनकल्चर और रफ हुए कि कोई भी सब लोग उनके साथ बैठ के बात, आज कोई बड़ी पदाधिकारी उनके साथ खुलता नहीं। हम लोग कहते भी हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू ने ठगा नहीं। चंद लल्लुओं और चंद बुद्धुओं की वजह से बुद्ध का प्रदेश आज बुद्धुओं के प्रदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ये शत्रुघ्न सिन्हा सामने पड़ता तो बिल्ली बना रहता है और बाहर में मतलब हीरो बना हुआ है जिसका कोई वजूद नहीं है बिहार में। आंख लाल लाल नहीं किया हो, ये गांजा पी के बोलता क्या? ये गांजा पी के। पूरी तल्खी के साथ लालू अपने विरोधियों पर पलटवार करते, लेकिन ये भी सच था कि सत्ता में रहते हुए वो मकसद से भटकने लगे थे और खुद को बिहार की सियासत के स्वयंभू समझने लगे थे। जब तक गंगा में बालू रहेगा लालू रहेगा, ये कोई हटा नहीं सकता। तब लालू का जलवा देखते ही बनता था। सीएम आवास में धूमधाम से छठ पूजा होती और लालू का पूरा परिवार उसमें शिरकत करता। मिनी किचन साथ चलता। लालू के फैसलों के आगे लोग सिर झुका लेते। उन दरबारियों से घिरे रहना आदत में शुमार हो गया जो उन्हें गरीबों के मसीहा होने का आसमानी एहसास कराने लगे। लालू प्रसाद जी मेरी समझ से वो हस्ताक्षर हैं जो कि बिहार के दलितों, गरीबों, जो कि शोषित थे, आज तक उपेक्षित थे, उनकी जुबान बनने का काम उन्होंने किया है। आज मोदी की महिमा गा रहे राम कृपाल यादव भी उन दिनों लालू के हनुमान हुआ करते थे।
तब रामकृपाल को लालू जैसा करिश्माई इस धरती पर कोई दूसरा लगता ही नहीं था। लालू प्रसाद यादव की जो क्षमता है काम करने का, शायद पूरे बिहार के देश में ऐसा कम नेता पाए जाएंगे। रात रात भर खटना, दिन दिन भर खटना, ये शायद किसी बिहार का क्या देश का कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता जो लालू प्रसाद यादव जी की क्षमता है। मनमानी सियासत की रवायतों को आगे बढ़ाते हुए अलबेले लालू अपने धुन में मगन रहे। तभी एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने लालू की किस्मत ही पलट दी। ये था बिहार का बहुचर्चित चारा घोटाला, जिसमें सीधे लालू की गर्दन फंस गई। गले की हड्डी तो बनती ही है, और चारा घोटाला में चूंकि हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई ने जांच शुरू की और जांच का लालू प्रसाद ने कदम कदम पर विरोध किया, तो इसके कारण भी लोगों के मन में शंका हुई कि शायद इस घोटाला में संलिप्तता उनकी है। यह ऐसा घोटाला था जिसमें फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। इसे पशुपालन घोटाला भी कहा गया, जिसकी फांस में लालू चौतरफा घिरने लगे। इतना बड़ा घोटाला बगैर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मिलीभगत के बगैर हो ही नहीं सकता है। चारा घोटाले का केस सीबीआई के हवाले हुआ। लालू को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते लालू ने अपनी नन मैट्रिक पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनवा दिया। किचन संभालने वाली राबड़ी देवी सीएम हो गई। चारा घोटाले के आरोप में लालू यादव पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल गए, लेकिन 134 दिन के बाद बाहर आते ही उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया, क्योंकि अब उन्हें बिहार में किंग नहीं बल्कि केंद्र में किंग मेकर बनना था, और ये उनकी सियासी मजबूरी भी थी। केंद्र की सियासत में लालू के सक्रिय होने की शुरुआत साल 1996 से ही हो चुकी थी। एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनवाने में लालू का बड़ा रोल था। ये उस वक्त की बात है जब लालू खुद को भी पीएम का दावेदार मानते थे। बिहार में लोगों ने कहा कि लालू यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बातें बैठती नहीं थी कि प्रधानमंत्री मुझे बनना नहीं है, बनाना है। तब मुलायम सिंह यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लेफ्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनका समर्थन भी किया था, लेकिन कहा गया कि वीपी सिंह की शह पर लालू ने मुलायम का खेल खराब कर दिया और नेताजी का सपना टूट गया। हालांकि लालू हमेशा इस आरोप को नकारते रहे। मुलायम सिंह जाते हैं बिहार में तो बोलते हैं कि लालू यादव हमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हमका कौन आपको बना रहा था कि हम नहीं बनने दिया? केंद्र की राजनीति में दो यादव नेता मुलायम और लालू के बीच जो अदावत 18 साल पहले शुरू हुई, वो अब भी कायम है। हालांकि दोनों का मिलना और बिछड़ना जारी है, क्योंकि दोनों कांग्रेस की कश्ती पर ही सवार थे। 1997 में लालू ने अलग पार्टी आरजेडी बना ली, लेकिन दिल्ली दरबार में सक्रियता और चारा घोटाले में बार बार जेल जाने से उनकी बिहार में राजनीतिक जमीन खिसकने लगी। इधर 2004 में लालू केंद्र में रेल मंत्री बने, उधर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालटेन की सत्ता बुझ गई। बिहार में लालू की पार्टी की जमीन नीतीश कुमार ने हथिया ली। वो मुख्यमंत्री बन गए। लालू का पूरा फोकस अब पटना से हटकर दिल्ली पर केंद्रित हो गया। रेल मंत्री रहते उन्होंने कई क्रांतिकारी फैसले लेने शुरू किए। ट्रेन में चाय कुल्हड़ में मिलने लगी। आम आदमी की ट्रेन सेवा गरीब रथ शुरू हुई। लालू यादव भारतीय रेल के मैनेजमेंट गुरु बनने लगे, लेकिन अकड़ और तेवर वही थे। वो संसद में अब भी अपनी शायरी, भाषणों और चुटीले तंज से विरोधियों पर हावी होते रहे। अगर मुझको देता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। 2009 तक लालू कांग्रेस का कवच बनकर यूपीए के साथ रहे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए। कांग्रेस से अलग लड़कर लालू के सिर्फ 4 सांसद ही लोकसभा पहुंच गए। ऐसे में यूपीए 2 में लालू की बची कुची हैसियत भी खत्म हो गई। उधर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया।
लालू के सियासी करियर का सबसे बुरा वक्त तब आया जब 30 सितंबर 2013 को चारा घोटाले में वो दोषी करार दिए गए। संसद की सदस्यता भी चली गई और चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। लालू रांची जेल से जमानत पर तो छूट गए, लेकिन भविष्य की राजनीति अधर में है। अब 2014 के नतीजे तय करेंगे कि लालू प्रसाद यादव की सियासत की दशा और दिशा क्या हो।